सर, जहांगीर खान तरीन ग्रुप, ये ग्रुप का बनना, अव्वल तो वो लोग एडमिट ही नहीं करते ये ग्रुप है, लेकिन बहरहाल एक पार शो तो है जिसकी वजह से किसी हद तक बैकफुट पे लाया गया है प्राइम मिनिस्टर हाउस को। तो आपको लगता है कि ये ग्रुप वाकईतन कोई ग्रुप है और इसने असर दिखाया है हालिया दिनों में किसी तरह का प्राइम मिनिस्टर का बैकफुट पे जाने पे? ग्रुप यकीनन है और ग्रुप ने असर यकीनन दिखाया है। प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने बैकफुट कर दिया है, बिल्कुल कर दिया है, क्योंकि इतने बंदे अगर मिसाल के तौर पे वोट ना दें किसी भी तहरीक अदम एतमाद पर जी, वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो या वज़ीर आला बुज़दार के ख़िलाफ़ हो, तो वो तो पार्टी पीटीआई तो जीत ही नहीं सकती वो तहरीक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम इनको भी ये आती है कि अगर ये ऐसी तहरीक के ख़िलाफ़ वोट देते हैं तो ये भी अपनी सीटों से जाते हैं, तो नुकसान दोनों का होता है। ये भी अपनी सीटों पे नहीं रह सकते और कोई एमएनए कोई एक एमएनए या एक एमपीए भी ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत अरसा कई दहाइयों में मेरी पार्लियामेंट में शिरकत रही है। कोई एक एमएनए कोई एक एमपी ऐसा नहीं होता जो 2 साल पहले अपनी मियाद पूरी होने से इलेक्शन में जाने का शौक रखता हो। तो ये बड़ी रुकावट होगी इस ग्रुप को किसी तरह भी फ़ाल होने में, फ़ाल होके कोई ज़र्ब लगाने में। जहांगीर खान का ग्रुप जो है उसमें ये एक मुश्किल उनको है कि वो अपनी चूँकि सीटों से जाते हैं, अगर वो इमरान खान के या बुज़दार के ख़िलाफ़ वोट देते हैं या उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की कोई तहरीक लाते हैं या बाहर ही बैठ जाते हैं और वोट देते ही नहीं एक तरफ से भी दूसरी तरफ से, तो अगर वो इस तरह बाहर बैठ जाते हैं तो असेंबली अगर उसके नतीजे में बर्खास्त होती है तो उनको इलेक्शन में जाना पड़ता है, उनको उन्हीं वोटरों के सामने जाना पड़ता है जिनसे उन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिए थे, तो दुश्वारी होती है उनको। तो दुश्वारी इसकी मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म को भी है और इस ग्रुप को भी है। एक स्टेलमेट हुआ है इनमें और कुछ देर स्टेलमेट ही चलेगा। राइट सर। अच्छा, इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा से चिमटने वाले नहीं, ज़रूरत पड़ी तो वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं, लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये कहते हैं असद उमर साहब। ये स्टेटमेंट उस वक्त आया है जब बहरान के बाद बहरान आया। आपको याद होगा कि पहले पीडीएम बनी, पीडीएम के बाद जहांगीर खान तरीन साहब वाला ग्रुप उभर कर सामने आया, फिर एक जमात को, मजहबी सियासी जमात को कलअदम करार दे दिया गया। उसके बाद अभी फिर मीडिया पर कदगन लगाने की बातें शुरू हो गई हैं और पैमरा ने एडवाइजरी देना शुरू हो गई है। तो बहरान दर बहरान दर बहरान दर बहरान और फिर ज़मीनी इंतखाबात में भी हारना और उसके बाद ये बयान आना, आपको लगता है कि कहीं कोई असम्बलियां टूटने वाली बात सादिक आती है उनके इस बयान के बाद? कुछ ऐसा चल रहा है अंदर? इमरान खान को अपनी हुकूमत संभालने में तो बहुत दिक्कत पेश आ रही है जी, और संभाले रखने में भी बहुत दिक्कत पेश आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो कराची का नतीजा आया है जिसमें 5वें नंबर पे उनकी पार्टी आई है जी, और 4 जमातें उनसे ऊपर हैं और एक ऐसी सीट जो उनकी अपनी सीट थी जी, जो खबर थी फैसल वाडवा को क्यों उन्होंने इतनी रियायत दी कि उसको सेनेट में भी सीट दे दी और उसके बाद अपने घर की भी बर्बादी करवा ली सारे कराची में। इसका क्या फ़ायदा उनको हुआ मुझे नहीं समझ आती। वाडवा के साथ बहुत ही कोई उनको दोस्ती बहुत ही गहरी है और होगी, वरना वाडवा को भी ऐसे नहीं करना चाहिए था, अपनी पार्टी के साथ से ये इंतकाम नहीं लेना चाहिए था। तो क्या फिर असेंबलियां तोड़ने की तरफ जा सकते हैं बैरिस्टर साहब? आपको क्या लगता है? का अंदरूनी मसला है क्या जी? आपने फरमाया असेंबलियां टूटने वाली बात उनकी जो है, अगर जरूरत पड़ी तो असेंबलियां भी तोड़ सकते हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है बिफोर 2023? टूट सकती हैं, तोड़ भी सकते हैं और उनकी मर्जी के बगैर भी टूट सकती हैं अगर डेडलॉक असेंबली में आ जाए। अच्छा, और यानी सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाए कि वो उस दहाने पे आ जाए कि असेंबली टूट जाए, सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाए, हंग पार्लियामान है, कुछ भी हो सकता है। जी, ये हो सकता है इनके तहत,
आइन के तहत हो सकता है, राइट। अच्छा सर, अब पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त जेस्चर का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े इंसानी अलमिये के ऊपर कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन में इंडिया को ये पेशकश की, भारत को ये पेशकश की कि पाकिस्तान उनकी इमदाद करना चाहता है, वेंटिलेटर्स देना चाहता है, मास्क देना चाहता है, ऑक्सीजन देना चाहता है। लेकिन भारत की जानिब से इसके ऊपर जवाब नहीं आया। 1.5 हफ्ता हो गया है, 1.5 हफ्ते में जवाब नहीं आया। क्या पाकिस्तान को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था, और अगर लिया है तो भारत को जवाब देना चाहिए था, और अगर नहीं दे रहा तो इससे तो साफ जाहिर हुआ कि भारत कतई तौर पर पाकिस्तान से रवाबित रखने के हक में नहीं है। ये जो कोविड का मसला है ना जी, ये एक आलमी मसला देखा जाएगा और समझा जाएगा। राइट सर। इसमें जो आपके रवैये हैं वो आलमी राय आमा को देख के और एक इंसानियत के असूलों के हवाले से होने चाहिए। खुदा ना करे हमारे यहाँ इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए जो भारत में है, और हमारे से कोई हमारे हाथों से ज़्यादा दूर नहीं है ये ऐसा मकाम जी। ये यकदम भी ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाए जी, मरीज ज़रा ज़्यादा हो जाए, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ जाए, तो ये सूरत यहाँ भी हो सकती है। बस दुआ कीजिए जो पाकिस्तान ने अगर किसी अपने दुश्मन के हवाले से भी उसको इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर, इंसानी बुनियादों पर पेशकश की, वो अच्छी बात की। हम नहीं समझते कि नहीं सर, हमने तो बहुत अच्छी बात की, लेकिन उस गुड जेस्चर का जवाब तो कम से कम आना चाहिए था ना। इंडिया ने अमेरिका को जवाब दिया, इंडिया ने बरतानिया को यस किया, इंडिया ने रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, उनसे एक ऑक्सीजन मांगी। पाकिस्तान की इस पेशकश का जवाब तक नहीं दिया। 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। मेरा सवाल यह था सर। लेकिन सवाल तो पूछ लेते हैं मुकम्मल, और 2 मरतबा 3 मरतबा पूछते हैं और जवाब मुकम्मल नहीं होने देते। सर कर लें प्लीज कर लें। एक आना था, और मैं कह रहा था जो पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों को इंसानी बुनियादों पर जो पेशकश की वो अच्छी बात थी। जो उन्होंने उसकी तरफ कोई सीरियसली संजीदगी से देखा नहीं और जवाब नहीं दिया, ये उनकी बुरी बात है। मैं ये कहना चाह रहा था बीच में आपने, और ये उनके लिए कोई तुर्राए इम्तियाज नहीं है। ये हिंदुस्तान पहले दिन से, खासकर मोदी का हिंदुस्तान, जी मोदी का हिंदुस्तान पहला हिंदुस्तान नहीं है जो इससे पहले जो वाजपेयी का हिंदुस्तान था। वाजपेयी का भी तो आखिरकार पैदल चल के लाहौर आके और लाहौर मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर उन्होंने तकरीर की थी। एक वो भी था, वो भी वाजपेयी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ही थी। लेकिन मोदी ने जो सख्त रवैया रखा है उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो कश्मीर में है। इतनी सफाकी कि इतनी बड़ी आबादी, 90 लाख आबादी को आपने कैद कर रखा है, कैदी बना रखा है, जिसकी पता नहीं, अब लोग तो यही कहते हैं जिसकी पंजाबी में हम कहते हैं जिसकी से सारे हिंदुस्तान में कैद खाना बन गया है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम भारतीय शहरियों के लिए दुआ गो हैं, और कि उनके लिए बेहतरी हो, उनकी हुकूमत जैसी कैसी हो। हमसे वो नफरत करती हो हुकूमत, हम उससे नफरत करते हो, लेकिन शहरी आम माँ, आम बच्चे, आम बहन, आम भाई, छोटे बच्चों की तो कोई इसमें ज्यादती या कसूर नहीं है ना। तो हमने जो किया, अगर इंसानी बुनियादों पे किया तो दुनिया इसको तस्लीम करेगी, और मोदी का जो रवैया गलत रवैया रहा उसको भी दुनिया देखेगी। इससे हमें उनके जवाब ना देने से कोई नुकसान नहीं होता। हमें ऑफर कर देनी चाहिए थी जो हमने की। हमने गुड जेस्चर दिया, हमने अच्छी ऑफर की, और हमें इससे नुकसान नहीं होता कि मोदी जवाब देते या नहीं देते। जनाब बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, आप इस एक्सक्लूसिव 1-on-1 नेशनल डिबेट में मौजूद थे। 2 बड़ी खबरें दे गए हैं, 2 बड़ी बातें कर गए हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने ये दी कि बशीर मेमन अरशद मलिक पार्ट 2 हैं। उन्होंने बाकायदा खुलकर कहा कि बशीर मेमन अरशद मलिक पार्ट 2 है। एक तो ये बोला। दूसरा उन्होंने बात की कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ भी सकते हैं, उनसे गवर्नमेंट सही से रन नहीं हो रही है, और अगर हालात इसी तरह रहे तो 2 रास्ते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है,
और दूसरा ये है कि हालात ऐसे डेवलप हो जाएं कि असम्बलियां खुद से टूट जाएं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जो आज एतजाज अहसन साहब ने हमारे शो पर कही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।